सबसे पहले साधु शब्द को स्वीकार किया गया। कबीर के सारे वचन स्पष्ट हैं, लिखे नहीं गए हैं, बोले गए हैं, किसी से कहे गए हैं, किसी भी संदर्भ में हैं। अंधेरे में किसी भी दिशा में तीर नहीं दिखता, कोई सामने आया है, ध्यान में रखकर ही कहे गए हैं। कबीर के वचनों में संवाद है, कबीर के वचनों में संदर्भ है। तो कोई भी वचन साधु से शुरू होता है, कोई भी वचन संत से शुरू होता है, कोई भी वचन पंडित पांडे से शुरू होता है, कोई भी वचन मुल्ला काजी से शुरू होता है, कोई भी वचन अवधू अवधूत से शुरू होता है, और कोई वचन शुरू होता है कबीरा से। स्वयं को कबीर बताते हैं कबीरा। ये सभी सिफारिशें सुझाव जैसे हैं। पंडित पांडे के तो कबीर मूल विरोधी हैं, इसलिए जहां उन्होंने पंडित पांडे का अध्ययन किया है वहां वे खंडन को तत्पर हैं, वहां वे तलवारें लेकर लेटे हुए हैं, वहां उनके वचनों में अंगार है, क्रांति है, विनाश है। क्योंकि कबीर कहते हैं शास्त्र को जानने से सत्य नहीं जाना जाता। हाँ, कोई सत्य को जान ले तो शास्त्र अवश्य जान ले। कितना ही पढ़ो और कितना ही लिखो, कुछ भी हाथ न आए। जितने से भी हाथ काले करो, कहीं पहुंचोगे नहीं। खोपड़ी भरेगा से ही शब्द, और निश्चित शब्दों की भीड़ के कारण जो मूल शब्द है उसने कहा न कहा। इस विरोधाभास को ख्याल में लेना। मूल शब्द कहा जाता है जब आफी शब्द खो जाते हैं। जब तुम निःशब्द हो जाते हो तब कहते हैं यह विरोधाभासी है, निःशब्द में शब्द कहे गए हैं। तो जब भी कबीर पंडित को जपते हैं तब समझ लेना कि वे तैयार हैं। शब्द से अर्थ, परमात्मा का स्वर, अनुभव का स्वर, ये जो समग्र के प्राण का आंदोलन है ये। लेकिन अगर हम अपने ही शब्दों से कहें तो, और बड़ी भीड़ मची है वहाँ, और बड़ी संख्या मची है वहाँ शब्द और सिद्धांतों की, तो कौन सुनेगा, कैसे सुनेगा? वह शोरगुल में भगवान की आधी रात सी वाणी खो जाती है। वह जो धीमे सा वीणा का स्वर बजा रहा है वह पड़ा तो कैसे पड़ा? ये जो प्रमाणित खाना है जिसमें हम रेगिस्तान भर के अलौकिक व्यंजन रखते हैं, ये जो हमारा मन है जिसमें शास्त्र है, सिद्धांत है, वाद विवाद है, राजनीति है, धर्म है और नहीं क्या क्या है, ये जो हमने इकट्ठा किया है, इसी कूड़े करकट में हीरा दब गया है। यही मेरे संत की धारणा भी है। तुम कहाँ हो, यहाँ जैसे हो वैसे ही, ठीक वही दशा में ठीक इनसाइड रूपांतरण हो जाए। क्योंकि रूपांतरण मान स्थिति का है, परिस्थिति का नहीं। जरूरी है बनाने के लिए, विध्वंस आवश्यक है निर्माण के लिए। पुराने मकान को गिरवी रखा गया है तो नया बनाया जा सकता है। पुराना देह जल जाता है तो नया जन्म होता है। तो जैसे ही पंडित पांडे की कहावत आई, समझ में आ गया कि कबीर खड्ग लेकर चले गए। और इसी तरह मुल्ला और काजी, जहाँ कबीर अवधू या अवधूत को सलाम किया जाता है वहाँ सम्मान से किया जाता है। हालांकि स्वयं कबीर अवधूतों से सहमत नहीं है, लेकिन अवधूतों के प्रति उनका सम्मान है। अवधूत का अर्थ होता है जो सभी को नष्ट कर देता है, जो ताला हो गया परमहंस घर द्वार त्याग। घर द्वार ही खत्म, ऐसा ही नहीं वर्ण व्यवस्था छोड़ना, समाज छोड़ना, ऐसा ही नहीं संन्यास भी समाप्त। अवधूत परम दशा है। गृहस्थी से आदमी संन्यास्त बनता है, फिर संन्यास्त के भी पार हो जाता है तो अवधूत। अवधू शब्द भी अच्छा है। इसका अर्थ है वधू जाके न हुई सो अवधू कहावे। दूसरे की जरूरत नहीं रही, वधू यानी दूसरा। किसी को पत्नी की जरूरत है, किसी को मकान की जरूरत है, किसी को दुकान की जरूरत है, किसी को मित्र की आवश्यकता है, किसी को बेटे की, बेटी की कोई ना कोई जरूरत है, किसी को धन की, किसी को पद की। जब तक दूसरे की जरूरत है तब तक तुम्हें अधू नहीं। जो पर से मुक्त हो गया, किसी और की जरूरत न रही, जो अकेला काफी है, जो अपने में पूरा है, ऐसा सब छोड़कर जो चला गया, संसार से पुनर्तः विरक्त हो गया, परिपूर्ण प्राथमिक मोड़ ली, वह है अवधूत। कबीर के मन में अवधूत का सम्मान है, लेकिन उनकी कबीर जीवन व्यवस्था से सहमत नहीं है। क्योंकि कबीर कहते हैं कहीं जाने की कोई जरूरत नहीं, तुलना हो सकती है। जो दौड़ दौड़ कर, भाग भाग कर जंगल पहाड़ में करता हो, वह तो बाजार में हो सकता है। इतनी दूर जाने की जरूरत क्या है? ईश्वर दूर नहीं, पास है। भगवान के हृदय में प्रयोगशाला है। कबीर कहते हैं संसार में रहना
संसार में रहना सबसे बड़ी बात है, लेकिन दुनिया में रहना और दुनिया को छोड़ना दुनिया में रहना से भी बड़ी बात है। तो कबीर कहते हैं, अवधूत से भी ऊपर एक दशा है, और वह दशा है जल में कमलवत, संसार में भी संसार को अपने में न होना। कबीर उनके पूर्वज हैं, लेकिन अवधूत के प्रति उनका सम्मान है। वे कहते हैं, कुछ तो किया, कुछ तो अपने को बदला, पर से मुक्त हुआ, दुनिया से मुक्त हुआ। लेकिन कबीर कहते हैं कि संसार से मुक्त होना बहुत बड़ी बात है, संसार में मुक्त होना वह कबीर की दुनिया और परमात्मा के बीच की संधि है, संसार और परमात्मा के बीच समन्वय है। तो संसारी सबसे अच्छा है, लेकिन कलाकार से भी बेहतर वह है जो दुनिया में है और संन्यस्त है। अवधू का अर्थ है परिस्थिति छोड़कर चला जाना। सम्मान तो है, लेकिन कबीर की अपनी धारणा नहीं है, इसलिए जहाँ वे अवधूत का उपयोग करते हैं वहाँ पता चलता है कि वे बड़े सम्मान से बोल रहे हैं। खंडन नहीं करेंगे, उन्हें अवधूत की दशा स्वीकार है, लेकिन अपने शिष्यों को वे अवधूत की होने के बारे में नहीं बताते। वे और भी ऊपर ले जाते हैं, और जहाँ कहते हैं कबीर भाई, वहाँ पर साधारण जन को पहचान कर रहे हैं। वह भी प्यारी है, जब भी कबीर हैं भाई, तब वे साधारण जन को पहचान कर रहे हैं, लेकिन साधारण जन को वे भाई बताते हैं। जो परम दशा प्राप्त हो गई है, वे जानते हैं कि आप भी परम दशा प्राप्त कर सकते हैं। अगर नहीं मिल रहे हो तो मैं ही विद्यार्थी हूँ। जो परम दशा प्राप्त होती है उससे ये भी पता चलता है कि यह भी अनुमान है। तुम बीज की तरह पड़े हो, ये बात, अन्यथा तुम में भी वसंत आ सकता है, बहार आ सकता है, फूल खिल सकते हैं। तो जब कबीर सामान्य व्यक्तित्व को दर्शाते हैं तो बड़े प्रेम से कहते हैं भाई। सामान्य व्यक्ति के प्रति उनका बड़ा सद्भाव है, बड़ा प्रेम है, बड़ा करुणा है। तो जो वचन भाई से शुरू हो गया, समझ लेना कि वह सामान्य जन के लिए कहा गया है। एकदम सीधा आदमी, न तो पंडित है, न पुरोहित है, न काजी है, न मुल्ला है, सीधे सादे लोग, जैसा जीवन है वैसा आदर्श जिए जा रहे हैं, लेकिन अपनी संपार्श्विक से साझेदारी। ये कहते हैं भाई, कहा जाता है कि जो मुझसे मिला है वह भी मिल सकता है। मुझ में और तुझ में भेद नहीं है, हम एक ही भगवान के संत हैं, इसलिए भाई, और हम एक ही संपत्ति के मालिक हैं, इसलिए भाई। और कभी कभी कबीर की कहानियां करते हैं, जोगिया जोगिड़ा योगी, तो वे बड़े तीरथ से करते हैं। जोगिया का अर्थ क्या है? जो क्रियाकांड में उलझा हुआ है, जो मूल तो विफल हो गया और असर को पकड़ लिया गया। कोई शीर्षासन स्टैंड है, कोई भी शब्द पर लेटा है, किसी के शव का पता चल रहा है, वे कहते हैं योग्या जोगिया। असली योग तो भूल ही गया, वास्तविक योग तो अंतर्यात्रा है, और यह शरीर में ही उलझा हुआ है। तो प्रकट होता है अध्यात्मवादी, लेकिन पूर्ण शरीरवादी है। इसकी सारी जीवन प्रक्रिया शरीर में उलझी हुई है, नौली धोती कर रही है, प्रक्षालन कर रहा है शरीर का, नियुक्ति हो रही है। ऐसा आदर्श भोजन, इस तरह के मसाले उस तरह के खड़े होते हैं। 24 घंटे की चर्चा है, ऊपर से लगता है कि बड़ी आत्मा की खोज में लगी है, लेकिन सारी खोज ऐसी ही है, शरीर से बंधी। कल एक मित्र ने प्रश्न पूछा था। प्रश्न था कि क्या रुग्ण व्यक्ति के जीवन में भी समाधि का फल हो सकता है? बुद्ध पुरुष को कैंसर भी हो सकता है, क्षय रोग हो सकता है। दुकानदार वाले ने साथ में ये भी लिखा है कि जैन धर्म के अनुयायी कहते हैं कि देखो हमारे महावीर, कैसी सुंदर देह है, कैसा स्वस्थ है, कभी रोग न जाना। क्योंकि जब ज्ञान फलित होता है तो देह भी रूपांतरित हो जाता है। जैन तो कहते हैं कि महावीर मल मूत्र विसर्जन नहीं करते, क्योंकि मल मूत्र विसर्जन तो साधारण लोग करते हैं, देह रूपांतरित हो गया है। नहीं, ये बात सच नहीं है। जैन तो कहते हैं महावीर को खाना नहीं आता, खाना तो साधारण लोगों को आता है। जैन तो कहते हैं कि महावीर के शरीर से बड़ी सुगंध आती है, दुर्गंध की तो बात ही दूर है। जैन तो यहाँ खून तक कहते हैं कि महावीर के शरीर में अब भी बात नहीं होती, दूध बहता है। तो जो प्रश्न पूछता है वह पूछता है कि क्या ये सच है कि आत्मा के अवतरण पर देह भी सर्वांग रूपेण बदल जाती है? रामकृष्ण को कैंसर हुआ, महर्षि रामन को कैंसर हुआ, और किशोर ने कहा कि महावीर को कोई बीमारी नहीं हुई। महावीर की मृत्यु के पहले 6 महीने तक तबीयत खराब रही, पेचिस की बीमारी से रहे,
लेकिन जैन शास्त्र उसके लिए भी प्रयास करते हैं छिपाने की। वे कहते हैं कि यह महावीर की बीमारी नहीं थी, ये तो महावीर का एक शत्रु था गोशालक। उसने महावीर पर क्रोध से भरकर तेजोलेशिया फांसी जादू टोना। जो क्रोध से भरी हुई अग्नि महावीर पर भड़की थी तेजोलेशिया की, उसको महावीर पचा गए। वे तो सभी पचा जाते हैं, इसे भी पचा गए। जहां उनके पेट में आग लग गई और दस्त लग गई, पेचिश की बीमारी रही, शरीर में उनकी बीमारी नहीं थी। ये तो व्याख्याएं हैं। तो फिर किसी रामकृष्ण के भक्त का कहना है कि किसी को कैंसर था, परमहंस ने उसे ले लिया। किसी भक्त का कैंसर आपके ऊपर ले लिया, सो रमन के भक्त भी कह सकते हैं कि सारी दुनिया का आनंद उन्होंने ले लिया। जैसे शिव ने जहर पी लिया और नीलकंठ हो गए, ऐसे राम रानी के कंठ में कैंसर हो गया। जैसे सारे जगत की पीड़ा उन्होंने अपने ऊपर ले ली। ये सब बक्सा है, इसकी कोई कीमत नहीं है। लेकिन एक बात साफ है कि कथित अध्यात्मवादी भी बड़े देहवादी, बड़े भूतवादी, बड़े पदार्थवादी हैं। सच तो यह है कि देह तो रोग का घर ही है। देह यानी रोग। देह स्वस्थ रहता है, ये चमत्कार है। देह रुग्ण रहता है, ये स्वभाव है। लेकिन हमारी पकड़ देहवादी की है। तो महावीर को अगर आत्मा का ज्ञान हुआ है, तो हम तत्क्षण देह में उसके लक्षण मानना चाहते हैं कि देह में लक्षण होना चाहिए। और फिर खून मूर्तापूर्ण बातें भी हम कहते हैं कि दूध बन गया। अगर शरीर में दूध की फाइल लगे, आदमी गाएगा, क्योंकि दूध कभी भी दही बन जाएगा। दूध से आदमी जी नहीं सकते, खून जरूरी है। और देह तो बुद्धत्व को पा लिया जाता है, साधारण लोगों से अधिकांश जीर्ण जर्जर हो जाता है। उनका सारा कथन छूट गया, देह में है और नहीं है। देह से सारे रिश्ते छूट गए, देह से सब सेतु टूट गए। देह से बंधन क्या हो रहा है? अब देह में प्राण अपनी हिस्सेदारी ही नहीं, तो देह तो ऐसे घिसटने लगी बोझ रूप। अब तो पुराने कर्मों का संस्कार है, तब तक देह मांस और गिरेगा। वैसे तो सद्गुरु या संबुद्धत्व को प्राप्त व्यक्ति का फिर से जन्म नहीं होता, क्योंकि उनके शरीर में जन्म लेने की क्षमता ही शांत होती है। देह से स्थापित किया गया है, तो देह को जन्म देने की क्षमता भी समाप्त हो जाती है। तो परम ज्ञान की अवस्था के बाद तो तुम घर में नहीं रहते, अविश्वास में रहते हो। और उनके मालिक बिल्कुल उदास हो गए, तटस्थ हो गए, कूटस्थ हो गए। अब घर की कौन फिक्र करता है? और घर तो आज नहीं कल गिरना है। घर गिरना शुरू हो गया है, लेकिन हमारी पकड़ बड़ी फिजिकल है। तो हम तो महावीर को ऐसा चित्रित करेंगे जैसे महावीर कोई गामा हो कि दारा सिंह हो। कुछ खास बातें करो। अगर यह सच है कि महावीर के देह के कारण सर्वांगीण स्वस्थ हो गई, तो फिर जो लोग सर्वांगीण स्वस्थ हैं, उनमें परम ज्ञान हो जाएगा। फिर तो जंगल के जानवरों को आसानी से बुद्धत्व उपलब्ध हो जाएगा। योगियों में भी यह धारा रही कि किसी तरह देह को स्वस्थ करो, वजन बढ़ाओ, उम्र बड़ी करो। अगर तलवार कोई योगी मिल जाए और दिखे हो कि 40-45 साल का और कहे कि मेरी उम्र 100 साल है, तब तुम चमत्कार करते हो। तब तुम मान लो कि हाँ, है कोई महायोगी। टोकरा पकड़ शरीर को तौलती है। नकली विचारधारा का असंभाविक भौतिकवादी है। तो यूं कहते हैं कबीर जोगिया, जो बातें तो अध्यात्म की करती हैं, लेकिन वे शरीर पर पकड़ रखते हैं। बातें तो बड़ी पाइपलाइन की होती हैं, लेकिन तल पर बहुत नीचे रहती हैं। शरीर में ही उलझा रहता है। जैन मुनि करीब करीब सब जोगिया हो गए हैं, शरीर की ही फिक्र में उलझे रहते हैं। ऐसा खाना, ऐसा नहीं खाना, ऐसा नहीं ढांचा, आज उपवास, ये वह यही रहता है। कुछ और करने को पसंद नहीं है। ध्यान लगाना तो जरूरी है, ध्यान लगाना। जानिए, गोरखधंधा गोरखनाथ से आया है शब्द गोरखधंधा, क्योंकि गोरखनाथ के शिष्यों ने बड़ा गोरखधंधा शुरू कर दिया था। बस उनका काम ही ये था, ये खाओ, ये स्लीप, इस तरह आसन लगाओ, इस तरह काने छेदो, इस तरह से बल दे दो। बिल्कुल सही, सब शरीर दिखाएं, तो उसे गोरखधंधा कहा जाने लगा। जब कोई आदमी फिजूल की आपाधापी में पड़ता है, तो हम कहते हैं, क्या गोरखधंधे में पड़े हो? हमें ये भी याद है कि गोरखधंधे में गोरखनाथ जुड़े हुए थे। जोगिया का अर्थ होता है, चले तो थे आत्मा को, फिर गए शरीर में। चले तो थे यात्रा को, मगरमच्छ में ही उलझ गए। डेट में ही बैठ रहे। सोचा था, परलोक चला गया, और इसी लोक की शुद्धि करने में लग गया और खत्म हो गया। तो जब कबीर जोगिया
कहते हैं तो समझ लेना कि वे मखौल उड़ा रहे हैं, वे मजाक उड़ा रहे हैं। फिर कभी कभी कबीर साधु कहते हैं और कभी कभी संत। जब साधु कबीर कहते हैं या संत तो अपने शिष्यों की आराधना करते हैं। साधु का अर्थ है जो चल पड़ा संत होने की ओर, और संत का अर्थ है जो पहुंचा। तो जब भी अपने किसी संबंधित शिष्य को उद्बोधन देते हैं तो संत कहते हैं, और जब अपने नए नए शिष्यों को जो प्रशिक्षित हो रहे होते हैं तो साधु कहते हैं। और कभी कभी ऐसी भी बातें कबीर कहते हैं जब वे अपने को ही सीख लेते हैं। जब कबीर अपने को सिद्धियां करते हैं तब वे बड़ी बड़ी पूर्व बातें कहते हैं। टैब में कहा गया है कि यह कुछ ऐसा है कि एक बुद्ध दूसरे बुद्ध से कहें। ये बात किसी और से नहीं कही जा सकती। अब कोई दूसरा बुद्ध मौजूद नहीं है, इसलिए कबीर कबीर से ही कहते हैं। ध्यान रखना, कबीर क्या कहते हैं उस पर बहुत कुछ प्रतिबंध है। साधु सख्त साधना कीजिए। साधुओं को सिद्ध कर रहे हैं। 3 शब्द साधक, साधु, संत। साधक का अर्थ है जिसने अभी अभी चलना शुरू किया, जो अभी 12 खड़ी सीख रही है, अभी तुतलाता है, गिर जाता है, भटका भटकाया जाता है। 2 कदम ठीक है तो 1 कदम गलत है, जिससे अभी भी बड़ी भूल चूक होती है, जो अभी लौट लौट दुनिया में उतरता है। बुलाओ तो आ गया है परमात्मा की, लेकिन अभी साहस नहीं, विद्या मिलती है। 1 दिन प्रार्थना करता है, 1 दिन भूल जाता है। 2 दिन सद्गुरु के संग सत्संग में बिखराव है, तीसरा दिन झपकी खाने लगता है। 2-4 दिन बड़ी कंपनी, फिर थका देने वाली कंपनी है। और कहाँ है, क्या धरा है, और फिर अपनी पुरानी पद्धति में चर्चा है। साधक कुछ कुछ किरणें उतरनी शुरू हो गईं, लेकिन अभी किरणें इतनी नहीं कि जीवन को पूरा बदल दे। हाँ, बदलेहट के छींटे आने लगे हैं, बदराबंदी होने लगी है, लेकिन अभी भी यात्रा मध्य में है। वहां नहीं पहुंचा गया जहां पहुंचकर फिर कहीं जाने को नहीं बचा। अभी चल रहा है, अभी खोज जारी है, खोज संस्थान हो गया है। साधक जैसी नहीं रही, तारतम्य बैठ गया, निर्देश दिया गया, दिशा मिल गई, राह साफ हो गई, कहाँ जाना है, कैसे जाना है, सब स्पष्ट हो गया, और दूर दिखाई दिया मंजिल का चमकता तारा भी साफ है। अब भटकने का कोई उपाय नहीं, लेकिन अभी भी ऑनलाइन है। वह जो गौरी का हिमाच्छादित योग प्रातःकाल सूर्य के प्रकाश में चमकता हुआ दिखाई दे रहा है, हालांकि पास ही होता है पर दूर है, अभी यात्रा करना है। साधु और जो गौरी शंकर पर रेस्तरां हो गया, वह संत या सिद्ध था। ये 3 शब्द साधु मध्य में है, साधक, साधु, संत। ये वचन साधुओं के लिए उच्चारित हैं। तो साधु का अर्थ ठीक है ख्याल में ले लें। साधु का अर्थ होता है सरल, सीधा, सरलीकृत, अखंड, निष्कपट, श्रद्धापूरित, श्रद्धा से भरा हुआ, यानी साधु। बुद्धि के जाल, तर्कशास्त्र का प्रसार, कपट और चालबाजियां, रहस्य और राजनीति सब छोड़ो, दार्शनिक। बच्चे का परिवार जो हो रहा है, गुरु का हाथ ऐसे पकड़ लेता है जैसे छोटा बच्चा अपने पिता के हाथ पकड़ लेता है, तब साधु। साधक को समझाना है, भूल मत करो। साधक को समझाया गया है बार बार कि भूल से बचो। साधु को समझाना है कि ठीक कैसे करो। साधक को बताया गया है गलत से कैसे बचाओ, और साधु को बताया गया है ठीक है कैसे करो। साधक को लाया जाता है बार बार, वह भटक जाता है, और साधुओं को कहीं भटकता नहीं है, लेकिन ठीक मार्ग पर। और कैसे गति होगी, जिस दिशा में चाल चली गई है उस दिशा में, और कैसे यात्रा आई, किस दिशा में आया। धीमापन ना रहे, कुनापन ना रहे, 100 डिग्री पर पानी डूबे, इसलिए एक दिन संतत्व की घटना घटे, सिद्धावस्था घटे। साधो सख्त साधना कीजिए। साधक से तो कहा जाता है सत्संग करो, साधु से कहा जाता है अपने अंदर जाओ। सत्संग अब पर्याप्त नहीं है। सत्संग ने काम कर दिया, तुम राम गए। सारंगी राम में प्यार जाग गया, प्रीति लग गई, अब अपने अंदर जाओ, अंतर्यात्रा पर ले गो। साधो सख्त साधना कीजिए। शब्द का अर्थ होता है वही जो बाइबल में है। बाइबल का कहना है सबसे पहला शब्द था, इन द बिगिनिंग वाज द वर्ड, फिर वही शब्द से सब बना। एक ही शब्द का सब निर्माण है। शब्द से यहाँ अर्थ होता है उच्च अधिकार प्राप्त शब्द नहीं, मनुष्य उच्चारित शब्द नहीं, उनसे जो शब्द बने हैं वे नहीं,
लेकिन तुम जहाँ शांत होते हो और तब जो अनाहत सुना जाता है। जब तुम बिल्कुल शांत संगीत हो, तुम्हारे अंदर एक सुनोगे जिसमें तुम जनदाता नहीं हो, तुम बजा नहीं रहे हो। इसलिए अनाहत उसे कहते हैं। साधु का अर्थ है उनका हो गया, अब भटकता नहीं, अब भूल चूक नहीं होती, अब साधना अविच्छिन्न हो गई, अनोखा हो गया। अब बूंदाबांदी ही नहीं है, मेघ मल्हार कर रहे हैं और खूब बारिश हो रही है, पौकी लगी है, बहुत अच्छा लग रहा है, आनंदमग्न हो रहा है। चोट का अर्थ होता है बजाया हुआ। तुम वीणा की तार छेड़े तो मधुर नाद पैदा होता है। अगर दो ऊंट में लड़खड़ाए तो नफरत नाद पैदा होता है। नकली कंठ में हाथी मची, कंठ के यंत्र ने कुछ ऊंचा किया तो लालची नाद पैदा होता है। जैसे हम दो हाथों को बनाते हैं तो ताली बजाती है। एक हाथ से ताली तो नहीं बजती, दो हाथ से ताली बजती है। यह इंतहा नाद तो एक तो शब्द है जो मनुष्य बोलता है, मनुष्य उच्चारित शब्द, और एक शब्द है जिससे मनुष्य का उदय होता है, जिसमें से मनुष्य का अस्तित्व होता है। उस मूल शब्द को हमने कहा मूल ध्वनि, मूल ध्वनि। फिजिक्स भी इस बात से थोड़ी दूर तक सहमत है। अगर आप भौतिक शास्त्र पढ़ो तो भौतिक विज्ञान को देखने वाले लोग कहते हैं सारा जगत विद्युत से बना है, और सारे संतों ने सदा से कहा है कि सारा जगत ध्वनि से बना है। ऊपर से ये दोनों चीजें विपरीत दिखाई देती हैं, लेकिन छोटी और गहरी गहराई तो विपरीतता कम होगी और समन्वय साफ होगा। फिर प्रश्न भौतिक शास्त्र से ध्वनि कैसे बनी है, तो वह कहता है ध्वनिक भी विद्युत का एक रूपांतर है, ध्वनिक भी विद्युत ऊर्जा का एक तरंग है, और सारे संतों ने कहा है जगत ध्वनि से बना है। हमारे अगर प्रश्नों की विद्युत क्या है तो वे कहते हैं ध्वनि का ही तीव्र गति है। हाँ, ये कहानी सुनी होगी कि तानसेन जैसे संगीतज्ञ दीपक गा राग कर सकते हैं तो बौखला गया दिया जल जाता है। यह इसी तरफ का संकेत है। ये संकेत इस बात पर है कि अगर ध्वनि का संघात तरंगों से किया जाए तो अग्नि पैदा होती है, विद्युत पैदा होती है। तब सारगर्भित बात समझ में आएगी कि जैसे भौतिक शास्त्र में एक ही बात को अपने अपने ढंग से कहा जा रहा है, जैसी बात को शास्त्रों ने और किसी न किसी ढंग से कहा था। संत ने कहा था सुंदर साड़ीनी का मूल है, और भौतिक शास्त्र कहता है इलेक्ट्रिक साड़ीनी का मूल है। लेकिन दोनों इस बात पर सहमत हैं कि विद्युत और ध्वनि एक दूसरे के खतरे हैं। ये सिर्फ देखने की बात है। किसी भी बोतल को आधा भरा हुआ देखें, किसी भी टैबलेट को आधा खाली देखें, मगर यह एक ही टेम्पल है। आधा अधूरा कहो तो वही है, आधा भरा कहो तो वही है। ध्वनि एवं विद्युत एक ही घटना के दो नाम हैं, मगर ये दोनों ने अलग अलग शब्द क्यों कहे? क्योंकि दोनों की खोज की दिशा अलग अलग है। पहेली ने खोजा है आँख के माध्यम से और संतों ने जाना है कान के माध्यम से। क्योंकि आँख तो सिर्फ बाहर जाती है, आँख अंदर नहीं जाती। कान की बड़ी लूटी है, कान बाहर भी जाता है और अंदर भी जाता है। रात जब तुम्हारी कहानी हो, किसी को कभी कहानी सुनाई देती है तो तुम बड़े चकित हो जाओगे कि नींद में उस आदमी की आंखों में बड़ा फर्क होता रहता है। कभी कभी आंख बड़ी तेजी से पलकों के अंदर ही चलती है। तुम बाहर से भी देख सकते हो कि अंदर आंख से बड़ी गति से चल रही हो, और कभी कभी नजरें घुमाई जाती है, गति बंद हो जाती है। इसलिए जैन फकीर कहते हैं उस स्थान की खोज करें जहां एक हाथ की ताली बजती है। जब खोज लोगे तो मैं कौन सा शब्द जानता हूँ। एक हाथ की ताली अनाहत, इसी अनाहत नाद को शब्द कहते हैं। ऐसा नहीं होता, तुम जब होते ही नहीं तब होता है। जब तुम बिल्कुल शांत हो जाते हो तब अचानक तारा खुद में एक नाद स्थापित हो जाता है। तुम सिर्फ साक्षी होते हो, तुम उसके पात्र नहीं होते। आंख तो बाहर निकली हुई है, आंख बंद कर लो तो भी बाहर देखो। चित्र दिखाई देते हैं, सपने दिखाई देते हैं, तरंगे, लेकिन वे सब बाहर की ही छायाएं हैं। जब भी किसी फिल्म को दिखाया न जाए तो आंख का काम बंद हो जाता है, आंख शांत हो जाती है। एकत्रीकरण ने खोज की तो पाया कि जब आदमी की सोए में एक छोटी सी दीवार हो तो वह स्वप्न देखता है। तो आंख वैसी ही वैश्विक दिखती है जैसे कि रियलमी को देखने के लिए गतिशीलता है। जैसे ही देखना शुरू हुआ, आंख की गतिमान हो गई। आदमी सपना देख रहा है या सोया है या नहीं, अब तुम बाहर बैठकर कह सकते हो। सिर्फ बाहर से देख सकते हैं। आंख
पलकों के अंदर पुतली चल रही है, सरक रही है, हिल रही है, इधर उधर जा रही है, तो वह सपना देख रही है। जब पुतलियां ठहरी, जरा भी हिलती नहीं, तो सपना खत्म हो गया। आंख का काम बंद हो गया। कान लेकिन अद्भुत है, बाहर की सब आवाजें बंद हो गईं। तुम बाहर से कान को बिल्कुल बंद कर लो, तो भी तुम पाओगे कि अंदर नए दोस्तों का अनुभव हो रहा है, जो तुमने कभी सुना नहीं था। क्या तो सदा, लेकिन तुम बाहर बहुत उलझे हुए थे। संतों ने सत्य को जाना है,